कक्षा सप्तम रुचिरा द्वितीयो भाग सप्तम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं प्रथमा पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि के हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें श्लोक को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, इसे आप अपनी पुस्तक से ही इसे नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, प्रश्न पे, अभ्यास प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि सर्वान श्लोकांशान सस्वरम गायत। श्लोक को सस्वर गाना है, पढ़ना है, जैसे पढ़ा गया है वैसे ही आप अनुकरण करके अभ्यास करिएगा। दूसरा हम देखते हैं यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, मतलब श्लोक के अश्लोकांशान, श्लोक के अंश दिए गए हैं। कुछ अंश क वर्ग में हैं, कुछ अंश ख वर्ग में हैं एक श्लोक के, तो उन श्लोक के दोनों अंशों को आपस में मिलाना है। तो पहला हम देखते हैं धन धान्य प्रयोगेषु, इसका हो जाएगा धन धान्य प्रयोगेषु ख वर्ग का, चौथे नंबर का विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। कवर का दूसरा देखिए विस्मयो न ही कर्तव्य, विस्मयो न ही कर्तव्य का हो जाएगा ख का तीसरा बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा देखिए कवर का सत्येन धारते पृथ्वी, इसका हो जाएगा सत्येन धारते पृथ्वी, खबर का सबसे लास्ट वाला सत्येन तपते रवि हो जाएगा। कवर का चौथा देख लीजिए सद्भिर विवादम मैत्रीम च, खबर का पहला हो जाएगा इसका ना सद्भि किंचित आचरित। इसी तरह से कवर का पांचवा आहारे व्यवहारे च का खबर का दूसरा हो जाएगा त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन देख लें। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में ही उत्तर देना है। क है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। श्लोक तो हम पढ़ ही चुके हैं, कितने रत्न हैं, त्रीणि, पृथ्वी पे 3 रत्न है, कत के स्थान पे त्रीणि आ जाएगा। ख मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ लोग किसको रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न का नाम किसे देते हैं, पत्थर के टुकड़े को, पाषाण खंडेश। तो कुत्र के स्थान पे क्या आ जाएगा, पाषाण खंडेश। तो पूरा वाक्य बन जाएगा मूढ़ैः पाषाण खंडेश रत्न संज्ञा विधीयते। तीसरा ग प्रश्न क्या है, पृथ्वी केन धारते, पृथ्वी केन धारते, श्लोक में हम पढ़ चुके हैं पृथ्वी सत्येन धारते, केन के स्थान पे क्या आ जाएगा सत्येन। घ कह संगतिम कुर्वीत, कह संगतिम कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए, किसका साथ करना चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं सज्जनों का साथ करना चाहिए, तो क्या लिख देंगे कह की जगह पे सद्भि, पूरा वाक्य हो जाएगा सद्भि संगतिम कुर्वीत। न लोके वशीकृति का, लोके वशीकृति का, लोक को वश में कौन कर सकता है। हम श्लोक में पढ़ चुके हैं क्षमा, क्षमा वशीकृत लोके, तो यहां पर क्या आ जाएगा क्षमा हो जाएगा, लोके वशीकृत क्षमा। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब जो रेखांकित पद हैं सत्येन, सद्भि, वसुंधरा, विद्याया, मैत्रीम, इनके नीचे रेखा दी गई है, इनके स्थान पे कोई ऐसा पद जोड़ना है जिससे यह प्रश्नवाचक वाक्य में बदल जाए। जैसे सत्येन वाति वायु, सत्येन सत्य के द्वारा वायु आती है, तो हम कह सकते हैं किसके द्वारा, केन, सत्य के, सत्येन के स्थान पे क्या लगा सकते हैं केन वाति वायु। ठीक है, इसी तरह सद्भि एव सहाशीत, सज्जनों का ही साथ करना चाहिए।
सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? कह, कह लगा सकते हैं। कह किसका साथ करना चाहिए? कह एव सहासीत। ग देखिए, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, मतलब वसुंधरा पे बहुत ढेर सारे रत्न हैं। किस पे ढेर सारे रत्न हैं? वसुंधरा पे। का, वसुंधरा को हटा देंगे, का लगा देंगे। का बहुरत्ना भवती, का बहुरत्ना भवती। घ है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। जो विद्या का संग्रह करता है लज्जा त्याग करके वह सुखी होता है। किसके संग्रह से सुखी होता है? विद्या के। कस्याः, विद्या को हम हटा देंगे, लिख देंगे कस्याः। कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। न देखिए, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों की मैत्री करनी चाहिए। किसकी मैत्री करनी चाहिए? सज्जनों की। काम, सद्भिः काम कुर्वीत, सज्जनों की मैत्री करें। तो मैत्री की जगह स्थान पे हम लगा देंगे काम, लगा देंगे काम। चलिए इसके नीचे हम देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, प्रश्नानामोत्तराणि लिखत। जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर लिखना है। प्रश्न क है, कुत्र विस्मयः न कर्तव्य। कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, किसके विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए? यह श्लोक में हम पढ़ चुके हैं। तो इसका हम आंसर लिख देंगे कि दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्य। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्य। ख है, पृथिव्याम तीन रत्नानि कानि। पृथ्वी पे तीन रत्न कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी पे तीन रत्न क्या बताया गया था? जलमन्नम सुभाषितम। तो उत्तर होगा इसका पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। उत्तर हो जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। तीसरा ग वाला क्वेश्चन है, त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, इसका क्या हो जाएगा? त्यक्तलज्जः मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के प्रयोग, विद्या सीखने में लज्जा का त्याग जो करता है वही सुखी होता है। तो हम आंसर उसका उत्तर करेंगे त्यक्तलज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। तो इस तरह से हमारा पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं। छठे प्रश्न में दिया गया है, मंजूषार्थः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मतलब यहाँ पे जो पद दिए गए हैं इनको इनके लिंग के अनुसार लिखना है। जैसे दिया गया है पुलिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। तो इनमें से ढूंढना है कि कौन है। जैसे रत्नान, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वहनि, रवि, पृथ्वी, संगतिम। तो जो पुलिंग हो उसको पुलिंग वाले कॉलम में, जो स्त्रीलिंग हो उसको स्त्रीलिंग के साथ, और जो नपुंसक लिंग पद हो उसको नपुंसक लिंग के साथ रखना है। तो इसमें हमें पुलिंग क्या दिख रहा है? पुलिंग आपको इसमें बताना है कि इसमें पुलिंग कौन कौन से सब पद दिख रहे हैं आपको। तो पुलिंग में हमें दिख रहा है सुखी, सुखी पुलिंग है, वहनि पुलिंग है और रवि पुलिंग है। इसमें तीन पद जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो तीन पद पुलिंग दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? सुखी, वहनि और रवि। अब हम स्त्रीलिंगम में देख लेते हैं। स्त्रीलिंगम में कौन कौन से पद आ रहे हैं? तो हमें दिख रहा है स्त्रीलिंगम में संगतिम, पृथ्वी और वसुंधरा, ये तीन स्त्रीलिंग में दिखाई पड़ रहे हैं।
नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में हमें कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं? अन्नम, रत्नान और सत्येन। अन्नम, रत्नान और सत्येन नपुंसक लिंग में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये भी पूरा हुआ। तो हम प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दिया गया है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। मतलब अधोलिखित पद में, अधोलिखित जो नीचे लिखे गए हैं पद, अधोलिखित पदेश नीचे लिखे गए पदों में धातवः के सन्ति, कौन सी धातु है, इसका मूल धातु कौन सा है जिससे शब्द बने हुए हैं? करोति, करोत किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? क्री से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? क्री से बना हुआ है। करोत का क्री हो जाएगा। पश्य, पश्य मतलब कितना क्या होता है? पश्य मतलब होता है देखना। तो यह किस धातु से बना हुआ है? दृश्य धातु से बना हुआ है। तीसरा है भवेत, भवेत भू धातु से बना हुआ है, होना। तिष्ठति, तिष्ठति किस धातु से बना हुआ है? स्था धातु से, बैठना। तिष्ठति स्था। तो इस तरह से करोत का क्री हो जाएगा, पश्य का दृश्य हो जाएगा, भवेत का भू हो जाएगा, तिष्ठति का स्था हो जाएगा। इस तरह से सभी अभ्यास प्रश्न आपको हल करा दिए गए हैं।